जब से सरकार बनी है और 2 साल से ज़्यादा का समय सरकार को बने हो गया है और महिला आयोग का जो चेयरपर्सन है वो अभी तक नियुक्त नहीं कर पाई है। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है सरकार की और महिला दिवस पर इस विफलता को याद करते हुए हम इस पर सराहना की जो है वो शुरुआत करेंगे। आज का विषय जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं वो अति निंदनीय है। इनके मंत्री अनिरुद्ध जी एवं अर्की के अब सीपीएस तो नहीं कहा जा सकता पर हो सकता है कि किसी पद के वेटिंग में अवस्थी जी होंगे, पर जिस प्रकार से वो टिप्पणी कर रहे हैं वह झूठ बोलते हैं और वो टिप्पणी सत्य से परी होती है। जगत प्रकाश नड्डा जी के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी घबराई हुई दिखती है और उनके सभी दिग्गज नेता उनके दौरे से जो है वो चिंतित दिखाई देते हैं। हम कहना चाहेंगे कि जब से 2 साल से ये सरकार सत्ता में आई है तब से केवल मात्र रोने का ही काम ये सरकार कर रही है। उपलब्धियां तो दूर की बात है। प्रथम दिन से ये रोने की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश पे कर्ज हो गया, हिमाचल प्रदेश पे आर्थिक संकट आ गया, हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है और उसके बाद जो है वो दोषारोपण और कोसने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। पर आज जनता सब जानती है। हम पूछना चाहेंगे कि इनके विधायक और इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या पहली बार विधायक बने हैं? वह पहले भी इस सदन में कार्यरत थे और वास्तु स्थिति वो हिमाचल प्रदेश की पहले से ही जानते थे। ये केवल मात्र जो है वो घड़ियाली आंसू रोते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि अभी आपने आज की खबर भी पढ़ी होगी कि 332 करोड़ का लोन और ले लिया और हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के लोन के आंकड़े को छू चुका है। और इस सरकार ने जो है वो 30,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है और इस कर्ज को इन्होंने घी की तरह पी लिया है और अब फिर रोना रोते हैं कि हमें और कर्ज चाहिए और पैसा चाहिए। सबसे पहले तो इनको बताना चाहिए कि ये पैसा गया कहां। जो कर्ज का पैसा इन्होंने लिया वो गया कहां, उसके ऊपर जो है इनको लेखा जोखा हिसाब किताब जनता के बीच देना चाहिए। कर्ज भी आपने जनता को मद्देनजर रखते हुए लिया और जो आप खर्चा करते हैं वो भी जनता के पैसे का ही करते हैं, तो लेखा जोखा तो जनता के बीच जाना ही चाहिए। आप देखेंगे कि कर्ज तो ले लिया पर ढेले का एक भी विकास जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में जितने भी विकास के कार्य शुरू हुए थे, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई थी, या तो उन योजनाओं को रोक दिया गया और विकास का तो आपको पता ही है कि बट्टा बैठ गया है। एक भी पत्थर विकास का जो है वो रखा नहीं जा रहा है, नींव ही नहीं रखी जा रही है। विकास नाम का शब्द जो है वो हिमाचल प्रदेश की धरती से खत्म हो गया है। केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही शब्द चलता है, सुख की सरकार या सुख की योजनाएं, जिसके लिए वो पैसे मंदिरों से हेटने का प्रयास करते हैं। पर हिमाचल प्रदेश से सुख का आलम समाप्त हो गया है और दुख के घनघोर बादल छा गए हैं। अगर पैसा नहीं आ रहा तो नाबार्ड में जो है 109 करोड़ रुपए अभी आया, तो उसका जो है इनके नेता और मंत्री स्वागत क्यों करते हैं? अगर केंद्र जो है काम नहीं करती है तो जगह जगह जाके इनके उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके जो मंत्री है वो 100 करोड़ की जो है डीपीआर केंद्र में देते हैं और पैसा मांगते हैं। तो एक जगह आप पैसा मांगते हैं और जब वो पैसा आ जाता है तो आप धन्यवाद भी नहीं कर सकते, और जब वो पैसा इस सरकार का खर्च हो जाता है तब आप केवल मात्र केंद्र की तरफ देख के अपने झूठे आंसू रोते हैं। तो ये जो सरकार है इसके रावण के 10 सर है।
और इनके जितने मर्जी अब सर काटते रहो, तो झूठ के सर जो है वो बार बार पैदा होते रहते हैं। तो कुल मिला के हमारा आज का विषय यही था।